अलवर गेट क्षेत्र में गाड़िया लोहार समाज के लिए आवंटित क्वार्टर संख्या 13 पर अवैध कब्जे और अनैतिक गतिविधियों को लेकर क्षेत्र में चिंता बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि स्वर्गीय पूनाराम की बेटियों के पास अब क्वार्टर का वैध अधिकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश निवासी आमीन अब्बास और उनकी पत्नी ने दस्तावेजों के माध्यम से अवैध कब्जा कर रखा है। स्थानीय निवासियों और गाड़िया लोहार समाज का आरोप है कि क्वार्टर में हो रही अनैतिक गतिविधियों से क्षेत्र में गलत संदेश जा रहा है और समाज की युवतियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। शिकायत में यह भी उल्लेख है कि स्थानीय लोग विरोध जताने पर फर्जी मुकदमों की धमकी का सामना कर रहे हैं। समाज की ओर से जिला प्रशासन से मांग की गई है कि 7 दिनों के भीतर कार्रवाई की जाए, क्वार्टर सीज किया जाए और क्षेत्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि गाड़िया लोहार समाज को न्याय मिल सके। मैं गाड़िया लोहार के पक्ष में 1975 में गाड़िया लोहार को 35 क्वार्टर और एक सामुदायिक भवन अलॉट हुआ था सरकार द्वारा, नगर सुधार विकास के द्वारा क्वार्टर अलॉट हुआ था, जिसमें 35 क्वार्टर में अभी गाड़िया लोहार रह रहे थे, जिसमें एक क्वार्टर था पूनाराम जी महाराज का, जिनको 1982 या 83 में उनको नोटिस मिला गया था, जिन्होंने पैसा नहीं भर पाए थे। उस समय उनकी हालत मानसिक स्थिति वगैरह खराब हो गई थी और वो उनका देहांत हो गया। उनकी 6 बेटी थी। उस क्वार्टर में अवैध रूप से एक रविया करके एक स्ट्रीट सीटर है अलवर गेट की, जो कि अवैध रूप से अवैध धंधे करती है, दारू वारू के और के, उसने अवैध रूप से उस क्वार्टर पर कब्जा कर रखा है। और मैंने स्वयं एडीए में 3 बार शिकायत कर दी है, नगर निगम में कर दी। नगर निगम में कहते हैं एडीए में आता है ये क्वार्टर, तो हमने एडीए में 3 बार शिकायत कर दी, लेकिन एडीए प्रशासन के कानों में जुआ नहीं रेंग रही है। आज हम खाली कलेक्टर साहब को चेताने आए, अगर 7 दिन के भीतर जो अवैध रूप से वहाँ पर बैठे क्वार्टर में कब्जा करके अगर उनको खाली नहीं कराया गया, तो शायद मैं कलेक्टर साहब और प्रशासन को चेताना चाहूँगा कि पिछले 4 साल पहले हमने एक उग्र प्रदर्शन करा था सामुदायिक भवन के लिए, तो वो याद दिलाना चाहूँगा। अगर आप चाहते हो, प्रशासन हमारे से उम्मीद करता है कि हम प्रशासन के साथ रहें, तो 7 दिन के भीतर उस क्वार्टर को खाली करा दें, नहीं तो 7वें दिन अगले सोमवार को यहाँ पर हम पहले दिन शांति से बैठेंगे और दूसरे दिन वापस वही गाड़िया लोहारों की गाड़ी वाड़ी लेके आएंगे। और जब तक क्वार्टर खाली नहीं होगा, जब तक यहीं पर धरना प्रदर्शन रहेगा, आमरण अनशन भी बैठेंगे और यहीं पर ही खाना वगैरह बना के जो भी बच्चे बैठेंगे, सारे पूरे क्वार्टर 35 क्वार्टर नहीं, अजमेर जिले के गाड़िया लोहार को यहाँ ला के बैठेंगे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सारे सदस्य कार्यकर्ता भी यहाँ के बैठेंगे। आपका नाम? आशीष सोनी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। मैं गाड़िया लोहार प्रदेश घुमंतु विकास समिति अजमेर का अध्यक्ष हूँ और ये मामला सर तकरीबन 3-4 सालों से चल रहा है। कई बार हमने गाड़िया लोहार बस्ती वालों ने यहाँ प्रदर्शन भी किया है। इसी प्रकार एक सामुदायिक भवन था, हमारा सामुदायिक भवन था, उसको भी खाली करवाने के लिए हमारी लोक जनतांत्रिक जो पार्टी है इनके नेतृत्व में वो भी खाली हुआ। और हम ये चाहते हैं जो कि ये अवैध रूप से रह रही है रबिया उर्फ लक्ष्मी, जो कि अपने जवाई को वहाँ रख रही है। गाड़िया लोहार समाज के 35 क्वार्टर अलॉट हुए थे और एक सामुदायिक भवन जो कि गाड़िया लोहार समाज के काम में आने वाला। हम कई बार कलेक्टर साहब के यहाँ आए, धरना कई बार आए, यहाँ पे यूआईटी भी गए। यूआईटी वाले नगर निगम पे जहाँ सौंपते हैं, नगर निगम वाले यूआईटी पे, तो सब जब ये नगर सुधार न्यास ने अलॉट किया है, नगर सुधार न्यास के पास इसकी लिस्ट पड़ी हुई है। और हमने इसके अलावा जो सरकार द्वारा हमें नोटिस मिला था 1983 में, हमने वो नोटिस भी दिया। साहब एक बात बताओ, एक अगर गाड़िया लोहार बस्ती के अंदर एक व्यक्ति अवैध रूप से रह रहा है, तो क्या यूआईटी वालों के पास गाड़िया लोहार समाज के क्या ये लिस्ट नहीं है, कागज़ की पट्टों की लिस्ट नहीं है? तो साहब उससे सबूत मांग के उसको है जो तुरंत प्रभाव से सबूत मांग के उसे तुरंत प्रभाव से इसको सीज किया जाए और गाड़िया लोहार समाज का जो ये मकान है, जो क्वार्टर है, ये गाड़िया लोहार को सौंप दिया जाए। और ये कई बार हमने जब धरना प्रदर्शन भी किया और कई बार एप्लीकेशन भी देने के लिए गए, तो ये जिसने कब्जा कर रखा है वो हमको बोलते हैं, बोले ज़्यादा बोले तुम्हारे हाथ पैर तुड़वा दूंगी, कटवा दूंगी। और साहब जो ये रबिया उर्फ लक्ष्मी है, ये अलवर गेट थाने की स्ट्रीट सीटर है। इसने एक नहीं साहब कईयों के साथ में इसने किया है। बाकी जो अभी आ रहा है हमारे सामने, ये इसके पास कोई सबूत भी नहीं है। सबूत हो तो ये बताओ। तो मेरा एक ही निवेदन है प्रशासन से मेरा एक ही निवेदन है, तुरंत प्रभाव से इस मकान को खाली किया जाए, अन्यथा ये गाड़िया लोहार बस्ती जो कि यूआईटी द्वारा काटी गई है। यूआईटी ये अलवर गेट यूआईटी कॉलोनी अलवर गेट लोहार बस्ती। आपका नाम बताओ।
मेरा एक ही निवेदन है साहब, अगर ये कलेक्टर साहब अभी मान जाते हैं सही है, नहीं तो इसके बाद हम अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। हम हमारी गाड़ी घोड़े और जो भी हमारा खाने कमाने का सामान है वो यहाँ लाके और हमारा धंधा यहीं चालू करेंगे हम। आपका नाम बताओ। मेरा नाम राजेश लोहार, प्रदेश घुमंतु गाड़िया लोहार विकास समिति अजमेर है। इसके अलावा वॉइस फोकस फीचर फोन की एक बड़ी खासियत, जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बैकग्राउंड नॉइज को हटा कर देता है साफ और स्पष्ट आवाज। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड्स केवल 2 बार का OS अपग्रेड देते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 5 बार OS अपग्रेड और 4 साल तक की सिक्योरिटी अपडेट्स, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। और अब एक शानदार ऑफर भी पाइए। A06 5G के साथ अब बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है एक सैमसंग का 25 वॉट का ओरिजिनल चार्जर, जिसकी कीमत है 1399। यह ऑफर उपलब्ध है आपके नजदीकी ऑफलाइन मोबाइल स्टोर पर। सच में काम का 5G उन सभी ग्राहकों के लिए जो बजट में रहकर बेहतरीन तकनीक का अनुभव लेना चाहते हैं, और अब तो ऑफर के साथ और भी फायदे में। साथ ही सैमसंग मोबाइल फोन खरीदते समय यह सुनिश्चित करें कि उत्पाद पर आदित्य का होलोग्राम लगा हो। यह होलोग्राम ओरिजिनल सैमसंग मोबाइल फोन और एक्सेसरीज की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की गारंटी देता है। सही चुने, असली खरीदें। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े, जैसे ट्रैक, एसिक्स, SS, SG, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर। एक बार अवश्य पधारें, आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो चले आए नेशनल स्पोर्ट्स, पता ब्यावर रोड, मार्टिनल ब्रिज के पास, अजमेर।